स्वागत है। आज हम एक YouTube प्रवचन पर बात करेंगे। जी। शीर्षक है मन को कंट्रोल करने वाली दिनचर्या और नियमावली। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, ये भजन मार्ग चैनल पर है। जी। तो इसमें बताया गया है कि कैसे अनुशासन और जो नैतिक आचरण है उससे मन शांत हो सकता है। हाँ, और जीवन सार्थक बन सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि वक्ता के अनुसार नियम, दिनचर्या और जिसे वो धर्म कह रहे हैं, हाँ, कर्तव्य निष्ठा। बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा, ये तीनों चीजें कैसे जुड़ी हैं और क्यों ये व्यक्तिगत शांति और समाज के लिए जरूरी बताई गई हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं मन को कंट्रोल करने वाले सवाल से ही। हाँ। प्रवचन में महर्षि उड़िया बाबा का जिक्र है। वो कहते थे कि मन जो है वो नियम मानने से ही रुकता है। अच्छा। मतलब एक तय दिनचर्या, जैसे रात को 10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठना, ये मन को वश में करने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ इच्छा शक्ति से सोचने भर से काम नहीं चलेगा, अनुशासन चाहिए। हाँ, और ये दिलचस्प है क्योंकि यहाँ नियम का मतलब सिर्फ वो सुबह उठने सोने तक नहीं है। नहीं, इसको आगे बढ़ाया गया है। जी। मतलब अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। जी। चाहे वो देश की सेवा हो, समाज की हो या अपने परिवार की जिम्मेदारियां हो। हाँ। इसी को धर्मपूर्वक आचरण कहा गया है। मतलब अपना काम पूरी निष्ठा से करना। हाँ, और इसी बात पर प्रवचन में काफी जोर दिया गया है जी, कि अगर कोई अपने पद का, अपनी सेवा का गलत इस्तेमाल करता है, जैसे वो वकील वाला उदाहरण दिया है कि पैसे लेकर दोषी को बचा लिया या निर्दोष को फंसा दिया, हाँ, तो कहा गया है कि ऐसा आदमी चाहे कितना ही जप तप कर ले, माला जपता रहे, उसका कल्याण नहीं होगा। सही बात है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो अधर्म या नीति से कमाए धन का मुद्दा। हाँ, बिल्कुल। प्रवचन में साफ कहा है कि ऐसा पैसा जो है वो पहले तो बुद्धि खराब करता है, फिर परिवार में अशांति लाता है और अंत में पतन का कारण बनता है। इसके भी उदाहरण दिए हैं शायद। हाँ, दिए हैं। जैसे मिलावटी सामान बेचने वाले, सिंथेटिक दूध या नकली दवाएं। अच्छा। या फिर झूठ बोलकर व्यापार करने वाले। इसके बिल्कुल उलट कहा गया है कि ईमानदारी से कमाया थोड़ा पैसा भी ज्यादा शांति देता है। संतोष देता है। जी, संतोष देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। वक्ता तो समाज की जो आजकल की हालत है, हाँ, उसका कारण इसी नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की कमी को मान रहे हैं। अध्यात्म का ज्ञान। हाँ। जब लोग पैसे को धर्म से कर्तव्य से ऊपर रखते हैं, हाँ, अपने काम से मुंह मोड़ लेते हैं, तो समाज में गिरावट आती है। बिल्कुल। हाँ, तो एक तरह से ये एक चुनाव बन जाता है। कैसा चुनाव? कि भाई आपको क्या चुनना है, थोड़े समय का भौतिक सुख, जिसकी तुलना उन्होंने की है हैलोजन बल्ब से, हाँ, जो जल के फ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। या फिर धर्म का मार्ग चुनना है, ईमानदारी का रास्ता, जो दीपक की तरह है, धीमी रोशनी पर देर तक। हाँ, देर तक रोशनी देता है। और इस बात पे भी बल दिया गया है कि परमात्मा सब देख रहा है, कर्मों का हिसाब होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो वक्ता के हिसाब से मन की शांति और एक सार्थक जीवन, जी, वो सिर्फ ध्यान या जप में नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी में अनुशासन, नियम। हाँ, नियम, एक तय दिनचर्या, हाँ, और अपने हर कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदारी, धर्म। हाँ, धर्म, जी, इन सब के मेल से ही है। बिल्कुल सही समझा। और अंत में एक विचार शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, क्या? कि आज के दौर में जहां सफलता अक्सर भौतिक चीजों से नापी जाती है, पैसे से, पद से, हाँ, बिल्कुल, वहां अपने काम में, अपनी रोज की जिंदगी में धर्म यानी नैतिक कर्तव्य के इस विचार का क्या स्थान हो सकता है? कितना प्रासंगिक है ये आज। हाँ, क्या ये वाकई मुमकिन है या बस एक आदर्शवादी ख्याल है? इस पर सोचा जा सकता है।